हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए, यदि आप लोग बीटीएससी 2025 एएनएम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए मिडवाइफरी का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन वो लेकर के आई हूँ। तो आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल में फर्स्ट बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिलीवरी के दौरान पेरिनियल टीयर रेक्टम के स्फिंक्टर में से होकर गुजर जाते हैं, लेकिन रेक्टल म्यूकोसा सही मतलब इंटेक्ट रहती है। इस प्रकार के पेरिनियल टीयर को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? मतलब डिलीवरी के दौरान पेरिनियल टीयर होता है, उसमें जो रेक्टल म्यूकोसा होता है वो सही तरह से इंटेक्ट होती है। इस प्रकार का पेरिनियल टीयर को मतलब कौन से डिग्री में रखेंगे, किस कैसे क्लासिफाई करेंगे? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फिर फोर्थ डिग्री? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इस प्रकार का टीयर जो होता है पेरिनियल टीयर रेक्टम, ये होता है थर्ड डिग्री में रखा जाता है इसको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लेबर के दौरान फीटल और मेटरनल कंडीशन को रिकॉर्ड करने के लिए निम्न में से कौन सी ग्राफ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी फीटल मेटरनल कंडीशन होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए पार्टोग्राफ का यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पार्टोग्राफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बिशोप्स स्कोर का घटक नहीं है? सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्वाइकल डायलेटेशन, फीटर पोजीशन ऑफ हेड, स्टेशन ऑफ हेड। तो आप लोग सबको पता होगा बिशोप्स स्कोप का जो यूज करते हैं ये किस लिए करते हैं? इसका यूज करते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो लेबर के लिए तैयार है या नहीं। इसमें जो स्कोर होता है वो 13 होता है। यदि प्रेग्नेंट लेडी की उसमें ये जो विषम स्कोर है वो 6 से कम है तो वो अभी लेबर के लिए मतलब ये नहीं है। अगर 6 से ज़्यादा है तो वो लेबर के लिए वो लेडी तैयार है। तो इसमें क्या क्या देखते हैं? इसमें देखते हैं सर्वाइकल कॉन्स्टेंसी मतलब ग्रीवा स्थिरता, सर्वाइकल डायलेटेशन कितना डायलेट हुआ है, और इसमें देखते हैं स्टेशन, फीटस का जो हो स्टेशन मतलब कितना वो नीचे खिसक चुका है या नहीं, वो स्टेशन देखते हैं। बट इसमें जो है सिर की स्थिति का ये सब ये जो है ये नहीं किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पोजीशन ऑफ हेड। इसका जो है इसमें नहीं किया जाता है। इसमें जो बिशप स्कोर होता है ये 4C और एक स्टेशन से ये संबंधित होता है, 4C और एक स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्विक्स की परिपक्वता राइपनेस किसके द्वारा एसेस की जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी जस्ट बताइए, बिशोप्स स्कोर। बिशोप्स स्कोर के द्वारा जो है सर्विस के राइपनिंग को देखा जाता है, जिससे कि लेबर के लिए वो लेडी तैयार है या फिर नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब लेबर की फर्स्ट और सेकेंड स्टेज की संयुक्त समयावधि 2 घंटे से कम हो तो इसे कहते हैं। 2 घंटे से भी कम में मतलब सेकेंड स्टेज का जो लेबर है उसमें टाइम का ड्यूरेशन 2 घंटे से भी कम लगता है, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट लेबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रिसिपिटेट लेबर। एक टर्म प्रेग्नेंट वुमेन ऑक्सीटोसिन की कितनी से अधिक रेट संभवतः टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है? क्वेश्चन में कहा गया ऑक्सीटोसिन का डोज लेती है। अगर ऑक्सीटोसिन का ये जो डोज है वो ज़्यादा अगर पड़ जाए तो उस कंडीशन में टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब कर सकती है, तो कितना से अधिक लेगी तब? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 ml
यूनिट से अगर ज़्यादा ले रही है तो वो कंडीशन होता है टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन करने का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेबर की सेकेंड स्टेज में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने हेतु कौन सा इंजेक्शन मरीज को दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। एक प्यूपेरियम की नॉर्मल ड्यूरेशन होती है, प्यूपेरियम मतलब सूतिकावस्था, जिसमें कि डिलीवरी के बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसको सूतिकावस्था बोलते हैं। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 6 वीक्स। 6 वीक्स, यदि दिन में पूछा जाए तो 42 डे। इसमें जो सभी जो अंग होते हैं वो अपने नॉर्मल कंडीशन में वापस आने लगते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिलीवरी के बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का गर्भावस्था से पहले वाली अवस्था में वापस आना कहलाता है। वही डिलीवरी के बाद जो जो भी ऑर्गेन होता है सब अपने कंडीशन में आने लगते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन, यदि किसी कारणवश जो अंग है वो अपने पहले के कंडीशन में नहीं आ पाते उसको बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रसव के बाद यूट्रस वापस पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। तो यूट्रस जो होता है वो पेल्विक ऑर्गन 12 से 14 दिनों में ये बन जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसमें ब्लड, म्यूकस, ए प्लासेंटल टिश्यू होते हैं, जाना जाता है। जो भी डिलीवरी के बाद जो भी डिस्चार्ज होता है जिसमें शामिल होते हैं ब्लड, म्यूकस वगैरह, प्लासेंटल टिश्यू वगैरह जो होते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं लोचिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकिया, लोचिया। भूरे रंग का लोकिया जो होता है वो 5 से 9 दिन के बीच में रहता है, तो जाना जाता है। लोकिया जो होता है 3 टाइप का होता है, एक होता है रुब्रा, लोकिया सेरोसा और लोकिया अल्वा। तो यहाँ पे पूछा गया 5 से 9 दिनों के बीच जो होता है वो होता है लोकिया सेरोसा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिलीवरी के बाद प्रथम 5 से 6 दिन से निकलने वाले लोकिया की औसत अनुमानित मात्रा होती है। कितना जो होता है वो डिस्चार्ज होता है लोकिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 250 ml। और 5 से 6 दिनों के बीच पूछा गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये प्रथम बोला गया है, जिसमें रुबड़ा वगैरह भी शामिल हो जाएंगे। राइट आंसर 250 ml हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लेबर के दौरान ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे अधिक खतरा क्या होता है? अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है मतलब ब्रीच क्या होता है? जिसमें कि बेबी का फुट जो होता है वो लोअर सेगमेंट, यूट्रस के लोअर सेगमेंट में होता है, उसको बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन। लेकिन इसमें जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वो होता है प्रोलैप्स ऑफ कोड। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोलैप्स ऑफ कोड। फीटल मेम्ब्रेन कृत्रिम रूप से फटने को कहते हैं। फीटल मेम्ब्रेन जो होता है कृत्रिम रूप से अपने आप मतलब आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से फटने को कहते हैं एमनियोटोमी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमनियोटोमी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेम्ब्रेन के फटने के बाद नर्स के लिए प्योरिटी असेसमेंट क्या होगा? नर्स के लिए प्योरिटी असेसमेंट क्या होगा? सबसे पहले क्या प्योरिटी देना है किसको? अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गया है तो उस कंडीशन में सबसे पहले देखना है बच्चे का हृदय का धड़कन यानी FHR।
फीटल हार्ट रेट सबसे पहले असेस करना है। प्री टर्म लेबर का पूर्व अनुमान लगाने के लिए मोस्ट सेंसिटिव मार्कर है। प्री टर्म लेबर है उसका पहले से ही मतलब पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, कौन सा मतलब सेंसिटिव मार्कर है, तो वो होता है फाइब्रोनेक्टिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पोस्ट मेच्योरिटी में फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है क्योंकि लो ऑक्सीजनेस, लो ऑक्सीजन, प्लेसेंटा प्रीविया, एजिंग प्लेसेंटा, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे पूछा गया पोस्ट मेच्योरिटी में फीटल हाइपोक्सिया, तो वो होता है एजिंग प्लेसेंटा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजिंग प्लेसेंटा। यूएसजी में यूट्रस का बर्फानी तूफान स्नो स्ट्रोम जैसा दिखाई देना किसकी उपस्थिति का सूचक है। यूएसजी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी में बर्फानी तूफान मतलब एक पर एक चढ़ा हुआ जैसा दिखाई देना किसकी उपस्थिति होता हो, तो वो होता है वस्कुलर मोल, या फिर इसको बोलते हैं हाइड्रेटिफॉर्म मोल, या फिर वस्कुलर मोल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसमें प्रेगनेंसी के दौरान रेडिएशन से कॉमन डेंजरस एक्सपोर्स होता है। कौन सा प्रकार का जो है उसमें रेडिएशन ज्यादातर कॉमन डेंजरस एक्सपोजर होता है, वो होता है सीटी स्कैन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नॉर्मल डिलीवरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। भ्रूण का जन्म समय पर होता है, भ्रूण शीर्ष प्रस्तुत करता है, शुरुआत सहज है, उपरोक्त सभी। तो नॉर्मल डिलीवरी में ये सभी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लेबर की फर्स्ट स्टेज के दौरान फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स को नापा जाता है। अगर और ये लेबर का फर्स्ट स्टेज में जो सर्विक्स का डायलेटेशन है वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे वहाँ पे जो सर्विक्स है वो फुल्ली डायलेटेड है, तो वो होता है 10 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है मल्टीग्रेविडा में लेबर की एक्टिव फेज में सर्वाइकल डायलेटेशन की रेट क्या होती है। तो यहाँ पे बोला गया मल्टीग्रेविडा में, तो वो होता है 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेबर के दौरान, लेबर के तुरंत पहले सर्विक्स के प्रोग्रेसिवली शॉर्ट व थीन होने को डिस्क्राइब करते हैं। बेलोटमेंट, डायलेशन, इफेसमेंट, मल्टीपेरस। तो सॉफ्ट और थिन हो गया सर्विक्स तो उसको बोलते हैं इफेसमेंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेबर की कौन सी स्टेज जो सर्विक्स के फुल डायलेटेशन से शुरू तथा बर्थ कैनाल से फीटस के एक्सपल्सन होने पर खत्म होती है। तो लेबर का जो 4 स्टेजेस होता है जिसमें यहाँ पे बोला गया है सर्विक्स कंप्लीट डायलेटेड है, उसके बाद बर्थ कैनाल से फीटस का एक्सपल्सन हो रहा है, तो वो कौन सा स्टेज में आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेबी के डिलीवरी के बाद कितना मिनट में जो प्लेसेंटा है वो डिलीवर हो जाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर जो होता है, ज़्यादातर महिलाओं में 5 मिनट में मतलब प्लेसेंटा जो होता है वो डिलीवर हो जाता है। किसी किसी कंडीशन में जो है इसमें जो होता है वो देरी होती है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक वुमेन एक आवर से प्रभावी रूप से पुशिंग कर रही है। एक नर्स को इस समय क्या करने की नीड होनी चाहिए? चेंज पोजीशन, एम्बुलेट, मुंह द्वारा भोजन, तरल पदार्थों का सेवन करने के लिए बोलना चाहिए, या फिर संकुचन के बाद बाद जो है वो रेस्ट करना चाहिए। बार बार पुश कर रही है तो उस कंडीशन में उसको जो है रेस्ट देने के लिए करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज का सेशन हम लोग यही पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।